पहला टॉपिक हमारा जो कि एफपीएससी ने मेंशन किए हुए हैं कि इन टॉपिक से यानी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, उसमें जो टॉपिक हैं उसमें फ़र्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स का है। उससे रिलेटेड हमने कुछ एमसीक्यूज़ तैयार किए हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं और कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हो सकता है दोबारा भी पेपर में आ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर का, इसको मैंने ये टिक भी कर दिया है। इसकी पहले भी हम 60 to 70 एमसीक्यूज़ डिस्कशन कर चुके हैं, जबकि इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर जो से प्रिंसिपल फॉल्स कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा प्रिंसिपल्स क्या है और उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और किस तरह अप्लाई होता है। तो इस वीडियो यानी जो हमने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई थी वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इंशाल्लाह हम फुल सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ साथ ओरिजिनल पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा। हमारा यूट्यूब पर चैनल है, ये उसका लोगो है, मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैच एंड नॉलेज के नाम से, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। क्योंकि अब हम जो एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे वो सीनियर ऑडिटर के जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड हैं उसके हवाले से चलेंगे। ये कंटेंट ऑफ द कोर्स है, इसके हवाले से हम एमसीक्यूज़ जो है कलेक्ट करके हमने तैयार किए हैं और इनमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक यानी प्रोफेशनल जो पार्ट होता है उसमें पहला टॉपिक जो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स का है। तो हम आज वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो हमारे फर्स्ट टॉपिक के 20 to 25 एमसीक्यूज़ पर कंसिस्ट कर रहे हैं। तो इस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने सर्कल कर दिया पहला टॉपिक। इसके बाद हम अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग एरर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जनरल लेजर एंड सो ऑन, जो भी टॉपिक मेंशन है इंशाल्लाह इन सारे टॉपिक्स पर हम एमसीक्यूज़ जो हैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो ख़ुद भी इसको सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने लोगों ने भी एफपीएससी के सीनियर एडिटर के टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा पहला टॉपिक जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर का, उसमें फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा गैप आर डेवलप्ड बाय, यानी वो पूछ रहे हैं कि गैप किसने डेवलप किया था। तो गैप जनरली स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड होता क्या है ये गैप जो है या यूएस गैप जो है ये कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स को कॉमनली फॉलोड करता है और स्टैंडर्ड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये इससे कोई लिंक नहीं है इसका। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, चूँकि ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसमें से ऑप्शन भी आपने ये देखने कि कौन सा मोस्ट सूटेबल आंसर है। थर्ड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ पे है द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी का अकाउंटिंग से कोई इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। गैप जो है ये डेवलप्ड किया गया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर्कल कर देते हैं इसको करेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारा, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन एंटिटी, यानी किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर रीडर। कौन सी तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि रीडर्स जो पढ़ने वाला होता है वो उसको समझ सके। विच प्रिंसिपल अप्लाइज, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। रेवेन्यू
रिकग्निशन, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग प्रिंसिपल और मटेरियलिटी कंसेप्ट। अच्छा, इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी बना लेते हैं, मींस हमारे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बन जाती है, ऑनर्स इक्विटी बन जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। जब सारी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो आपने अक्सर जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो अगर देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पर डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं। मींस अगर यहाँ पर इन्होंने कैश दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ, अगर कैश का कोई आइटम दिया हुआ है उसके साथ अगर एक स्टार लगाया हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर इन्होंने जो डिस्क्लोजर दिया होगा, यानी जो एंड नोट्स जिसको कहते हैं वो दिया हो, और यहाँ पर एक स्टार लगाओ तो, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी होगी, तो इसका मतलब है कि कैश को यहाँ पर इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो फुल डिस्क्लोजर नोट्स जो है ये लाजमी होनी चाहिए, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा थर्ड एमसीक्यूज है कि विच रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, वो काइंडली आप हमारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे कन्वर्टिज्म यही होता है, सिंपल वर्ड्स में आप माइंड में रख लें। जैसे वो कहते हैं कि वो काली बिल्ली आगे से गुजर गई है, तो इस यानी बंदा फिर कहता है अब कुछ ना कुछ बुरा होगा, सिंपल वर्ड्स में समझाने का मतलब। तो अकाउंटिंग में भी इस तरह की ही इसमें ऑप्शन देख लें, इस फिक्रे को जहन में रख कर ऑप्शन देखिएगा। ईच ट्रांजेक्शन हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट प्रूव द ट्रांजेक्शंस डिड अकर। नहीं, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। अकाउंटेंट कैन जज इफ़ एन आइटम्स रिक्वायर इट्स own account or if it can be combined with other less material account. Financial information must be fair and reasonable, neither overstated nor understated, must be consistent throughout the time period of a business. So इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को बेस्ट डिफाइन ये कर रहा है ऑप्शन सी हमारा। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इंडिकेट दैट ईच एक्सपेंस आइटम रिलेटेड टू रेवेन्यू अर्न मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज रेवेन्यू इट हेल्प टू अर्न। तो ये बता रहा है कि कौन सा इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। जिस साल में हमने एक्सपेंस इनकर्ड किया उसके अगेंस्ट उसी साल के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना होता है, तो ये ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर रीडर। The actual amount paid or received is the amount recorded. Revenue from business transactions are recorded at the time of goods and services are sold. Changes in financial information are reported for specific period of time in the form of financial statement. तो क्वेश्चन फिफ्थ में अगर हम अपना एमसीक्यूज़ थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके चले जाएं तो जो सेकंड एमसीक्यूज़ था हमारा उसकी स्टेटमेंट को अब इन्होंने ऑप्शन में डाल दिया और उसके आंसर्स को जो सूटेबल मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था फुल डिस्क्लोजर, उसको इन्होंने स्टेटमेंट क्वेश्चन में डाल दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज़ नंबर फिफ्थ का। सिक्स्थ एमसीक्यूज है सेपरेट प्रिंसिपल इज ईच ट्रांजेक्शन एज अ कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेशंस दैट बिजनेस विल ऑपरेट इंडेफिनेटली टाइम पीरियड। ये नहीं है। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस इज रिकॉर्डेड एंड रिपोर्ट सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स एंड प्रिंसिपल। Each transaction has a corresponding business document that transaction did occur. तो सेपरेट
प्रिंसिपल जो है ये हमारा डिनोट करता है ऑप्शन सी को। तो इस क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन ठीक है, कि सेपरेट एंटिटी का मतलब यही है कि बिजनेस और ऑनर दो अलग चीज़ें। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इज़ रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड सेपरेटली फ्राम द ऑनर्स पर्सनल अफेयर। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर उसके बाद 7th MCQs है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट को कौन से ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए बी सी आपके सामने है। अकाउंटेंट क्या है, कार जज इफ एन आइटम रिक्वायर्ड इट्स ओन अकाउंट और इफ इट कैन बी कंबाइंड विद द लेस material account. Financial information must be fair and reasonable, neither overstated, ये ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। The actual amount paid or received is the amount recorded, ये भी नहीं है। Must be consistent through, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट ये होता है कि कुछ वैल्यू उसकी हो। मीन अगर हम एक गाड़ी परचेज़ करते हैं तो मटेरियलिटी कंसेप्ट होगा, वो उसकी वैल्यू होती है। छोटी रकम यानी छोटे छोटे जो ख़र्चे होते हैं जिस पर जैसे रिफ़्रेशमेंट होगी तो उसको रिकॉर्ड करें या ना अंडर वन हेड, यानी सेपरेट हेड जिसके लिए खोला जाए, तो वो मटेरियलिटी में नहीं आएगा। छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे पानी की बोतल मंगवा ली, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मटेरियलिटी में नहीं आएंगी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 8th MCQs है, व्हाट इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट एविडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल, नाइदर ओवर स्टेटेड नॉर अंडर स्टेटेड, ये ऑप्शन नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द एक्सपेक्टेशन दैट बिजनेस विल ऑपरेट इंडेफिनिटली टाइम पीरियड, ये भी नहीं होगा। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का ऑप्शन होगा। द एक्चुअल अमाउंट paid or received is the amount recorded. सो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा MCQs नंबर 8 में। 9th MCQs है हमारा, गोइंग कंसर्न ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू गैप रेवेन्यू फ्रॉम अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, ये नहीं है ऑप्शन। मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर विद एक्सपेक्टेशन बिजनेस विल ऑपरेट इंडेफिनिटली, जैसे पिछले MCQ नंबर 8 में मैंने सेकंड ऑप्शन में आपको साथ डिस्कस किया कि ये गोइंग कंसर्न का है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गोइंग कंसर्न यही होता है कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन में लॉन्ग टाइम ऑपरेट करता रहेगा। फिर 10th MCQs है हमारा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टाइम पीरियड कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू गैप। टाइम पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, ईच ट्रांजैक्शन हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग, ये नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेशन, ये भी नहीं है। चेंजेस इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिपोर्टेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच ट्रांजैक्शन, सो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट होगा। 10th MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद 11th MCQs है जो कि टॉपिक फर्स्ट से है, फिक्स्ड एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड बाय सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, टाइम, यानी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का पूछ रहे हैं कि ये कैटेगराइज्ड किया जाता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट तो यानी लॉन्ग रन में बिजनेस को चलता हुआ हम देखते हैं। गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी जो यानी हमने रूल्स प्रोसीजर अडॉप्ट किए वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं, यानी टाइम का क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का पाकिस्तान में होता है अक्सर, तो ये टाइम पीरियड, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, गोइंग कंसर्न, क्योंकि गोइंग कंसर्न पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, तो फिक्स्ड एसेट इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए ही ख़रीदे जाते हैं। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ मेड एज पर कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट होगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अच्छा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मिसाल, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया,
काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया का क्या मतलब है? मैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में ले मैन को अगर समझाना होता है तो उस हिसाब से इसको बता रहा हूँ। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये होता है कि मिसाल अगर आपने कोई कह दे ओ काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो अब इसके लिए आपको यानी बंदा वो इबहाम हो जाता है कि कहते नहीं है कि वो अब कुछ बुरा होने वाला है ये हो ना, तो उसके लिए कुछ बुरा होने के लिए आप जो है फ़ौरन मेजरमेंट्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि यार कल आपका रिज़ल्ट और अभी से आपको बता दे कि आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, तो आप क्या खुश तो होंगे, लेकिन जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक आप उसका यानी वो जैसे कहते हैं डंडोरा नहीं पीटना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं भी और कोई कह दे कि यार ये मुश्किल या ये ख़तरा होने वाला है आगे, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल वर्ड्स में कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही है। फिर इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल को जहन में रख के जब भी कोई ऑप्शन आए तो उसको आपने देख लेना। अगर इस सेंटेंस से मैच कर रहा होता है तो फिर वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहलाता है। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, तो अभी आपको पता नहीं है लेकिन आपने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया बैड डेट्स के लिए, तो इसलिए इसमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आएगा। उसके बाद है 13th MCQs है द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट ये दोनों जो हैं बैलेंस शीट्स से रिलेटेड कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है MCQs नंबर 14 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स डज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ए ऑप्शन ही इसमें ठीक है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है, जबकि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी पीरियड जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। हमारा 15th MCQs है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव इफेक्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स नहीं हो सकता। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स वही आप माइंड में एग्जांपल लें जो मैंने पीछे 2 MCQs पीछे एग्जांपल दी है, तो उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स को इफ़ेक्ट करता है, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद है 16th MCQ द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड बोथ ए एंड बी। सो रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का। रियलाइजेशन कंसेप्ट्स के बारे में क्या कह रहा है कि जब आप रेवेन्यू इनकर्ड कर लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कैश रिसीव कर लिया तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रहा होता है। और मैचिंग कंसेप्ट जिस ईयर में आपने एक्सपेंस क्रिएट किए हैं उसी ईयर में उसके रेवेन्यू या उसी को उसी ईयर में अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना होता है। 17th MCQs है हमारा ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट विच अफेक्ट द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट नहीं, मैचिंग कंसेप्ट भी नहीं होता, कॉस्ट कंसेप्ट भी नहीं होता, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद 18th MCQs की तरफ चलते हैं। इफ़ स्टॉक वैल्यूएशन इज़ चेंज्ड एवरी ईयर by firm which concept of the accounting is violated? So realization, matching, prudence and consistency concepts ऑप्शन में है, तो consistency concepts को violate कर रहा होगा। अगर हम ईयर टू ईयर अपने स्टॉक वैल्यूएशन को चेंज करें तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 19th MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट the financial information in financial statement related to assets or income shouldn't overstated, तो इसमें हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट।
Which of the following represent financial information financial related to the asset income shouldn't be overstated? Consistency concept. और 19th MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मे बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन वायलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? लैंड। ऑप्शन सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट जो है ये लैंड को, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 19 में बी एंड 20th में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा, तो ये जो थे हमारे अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, यानी जिस पे हम सेकंड टॉपिक होगा अकाउंटिंग का, इसके अकाउंटिंग के टॉपिक के MCQs के साथ तशरीफ़ लाएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो तक। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट इंशाल्लाह ज़रूर पास होगा।